नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद बीटू में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट प्री पोजीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग, तो इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं प्री पोजीशन क्या होता है। तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है ये शब्द प्रीपोजिशन। और इसकी एक खासियत है, ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, यानी कि संबंध को बताता है। और संबंध क्या होता है, चलिए जानते हैं संबंध के बारे में। तो संबंध वह तरीका है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं या दो या दो से अधिक लोग जुड़े होते हैं, यानी कि उन एक लोग का दूसरे लोग के साथ वो कैसे जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके साथ एक दूसरे के कैसा संबंध है, ये बताता है हमें प्रीपोजिशन। और किसी चीज का दूसरे पर प्रभाव क्या है, यानी कि एक चीज दूसरी चीज पर किस तरीके से कनेक्टेड है, यानी कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो चलिए आइए एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और समझने में आसानी होगी। तो पहला एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब ये टू आया, टू क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिल्ली। दिल्ली कोई जगह है, यानी कि नाम, नाउन हो गया ये दिल्ली, नाउन संज्ञा। यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है, स्थान दिल्ली। तो दिल्ली से पहले आया है टू। और ये हमें टू यहाँ कैसा संबंध बता रहा है, किसके साथ, यानी कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो मैं क्या हो गया, ये भी सर्वनाम हो गया। और ये और दिल्ली क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो इन दोनों के बीच संबंध क्या है, यानी कि मेरा दिल्ली से क्या संबंध है, वो ये बता रहा है टू, यानी कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, डायरेक्शन को बता रहा है, यानी कि मैं दिल्ली को जा रहा हूं। तो ये हो गया इसका रिलेशन, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द ग्रास, यानी कि बच्चे घास पर खेलते थे। प्लेड मीन्स खेलते थे, ऑन द ग्रास यानी घास पर। तो बच्चों का घास से क्या संबंध है, यानी कि वो घास के ऊपर खेल रहे हैं, ये संबंध है, उसके ऊपर हैं घास के, किस तरीके से कनेक्टेड हैं, यानी कि उसके घास के ऊपर हैं। तो ये संबंध बता रहा है उन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस मीट एट 11:45। अब प्रीपोजिशन समय बताते हैं, समय को दर्शाने के लिए आता है समय से पहले, यानी कि कोई भी टाइम बताओगे तुम तो उससे पहले एट प्रीपोजिशन आता है, यानी कि लेट अस मीट एट
11:45। चलो 11:45 मिलते हैं, ये हो जाएगा इसका अर्थ। अगला एग्जाम्पल, ही रीड्स इन द इवनिंग। अब ये सुबह शाम दोपहर हो तो उस जगह इन प्रीपोजिशन लगाते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है। तब क्या लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन। तो अब इसमें क्या संबंध हो गया इसका, जैसे कि ही रीड्स होगा पढ़ता है, कब पढ़ता है, शाम को, इन द इवनिंग। तो ही जो प्रोनाउन है, सर्वनाम, किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान, किसी व्यक्ति के जगह यूज करे जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। तो ये ही प्रोनाउन है, यानी कि कोई व्यक्ति है। तो ये जो पढ़ता है, कब पढ़ता है, शाम को। तो इसका संबंध इवनिंग, इवनिंग क्या हो गया, ये भी शाम है, चीज़ है, वस्तु हो गई कोई चीज़, समय हो गया। तो वह क्या कब पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, ये इसका रिलेशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। द वेदर इज कोल्ड इन दिसंबर, यानी कि दिसंबर के महीने में मौसम ठंडा होता है, ये हो जाएगा इसका अर्थ। तो वेदर का संबंध दिसंबर से कैसे है, एक ये हो गया वेदर नाउन, और ये दिसंबर, ये भी नाम है महीने का, तो ये भी नाउन हो गया। तो इन दोनों के बीच संबंध बता रहा है, यानी कि क्या संबंध है, तो दिसंबर में ठंडा रहता है। तो ये आइए देखते हैं आगे अगला एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये बुक का संबंध टेबल से क्या क्या संबंध है, तो बुक का टेबल के साथ ये संबंध है कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, ऊपर रखी हुई है, तो इसलिए ये ऑन आया है, ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ऐसी हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। हम ऐसी ही नई नई वीडियो आपकी जानकारी के लिए लाते रहेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।